वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है। GS 5 के पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं पहले, उसके बाद GS 6 के पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सिलेबस के पॉइंट्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर आपके पास सिलेबस हो तो आप देखेंगे कि हम पॉइंट 2 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिखा क्या हुआ है, आर्किटेक्चर, उसका सिग्निफिकेंस, मेंटेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव और आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। अर्थात इसको हिंदी में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखाकार एवं पुरातत्व से संबंधित इस पॉइंट में चीज़ें दी हुई हैं और उन्हीं से संबंधित आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि PCS, ROA, ROB, EO, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको ज्वाइन कर आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में UKPSC, BPSC और HCS जैसे एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। और इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित जितने भी अपडेट्स हों वो आप तक ईजिली आ सकें। तो आइए अब हम देखते हैं। टॉपिक हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेकंड पॉइंट का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उनका महत्व और रखरखाव, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। तो इसी से एक क्वेश्चन बनकर आता है, राइट अ नोट ऑन द म्यूजियम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो संग्रहालय हैं उन पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो संग्रहालय मतलब क्या होता है? बेसिक सी चीज़ है। संग्रहालय जहाँ पर चीज़ों का संग्रह है, वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनका संग्रह किया जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो जो भी पुरानी चीज़ें होंगी, जो भी रिसर्च की गई है जिन पर, जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमारे हेरिटेज को बिलोंग करती हैं, हमारे कल्चर का प्रदर्शन करती हैं, तो उन सारी संबंधित चीज़ों से म्यूजियम्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी म्यूजियम गए होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि म्यूजियम बेसिकली होता क्या है, जिसमें हम चीज़ों का बेसिकली संग्रह करते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, हमारे कल्चर के लिए, हमारे हेरिटेज के लिए या किसी भी अलग महत्व के लिए, हमारी सोसाइटी का अगर वो प्रदर्शन करती हैं तो उनका महत्व रहता है। इसीलिए हम उनको संग्रह करके एक जगह पर रखते हैं जो संग्रहालय कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई सारे संग्रहालय हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ों को रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें विविधता देखी गई है और इसमें हमें अनेक संग्रहालय देखने को मिलते हैं जो राज्य की जो समृद्ध विरासत रही है उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कलाकृतियों के माध्यम से शिल्पकारों के कौशल को भी दर्शाते हैं। अब कोई भी अगर उस समय पुराने ज़माने की आप कोई भी चीज़ आज संग्रहालय में रखी हुई देखते हैं तो उस समय के लोग कितने ज़्यादा उन सारी चीज़ों को बनाने में सक्षम थे, ये हमें पता चलता है कि उस समय पर आर्ट एंड क्राफ्ट का क्या लेवल था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। द डाइवर्स लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश हैज सम म्यूजियम्स दैट गिव एन इंसाइट इनटू द रिच हेरिटेज। हमारा जो रिच हेरिटेज है स्टेट का, उसको रिफ्लेक्ट करता है। और साथ में क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो उस समय के क्राफ्ट्समैन थे उनके स्किल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से एक हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि आप इससे कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। आप अपना जो इंट्रोडक्शन लिखना चाहें उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि उसमें रिप्लाई कर सकूं। उसके बाद अब हमको इसमें पूछा है क्वेश्चन में नोट लिखना है, तो इसका मतलब हम पूरी डिटेल में जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो संग्रहालय है उन पर। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैले कई संग्रहालयों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? बहुत सारे संग्रहालय हैं। अगर हम देखें तो लगभग 14 राज्य संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपने यूपी जीके में भी पढ़ा होगा, 14 राज्य संग्रहालय हैं। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है हमारा राज्य संग्रहालय? लखनऊ का। ठीक है, जो लखनऊ का राज्य संग्रहालय सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संग्रहालय जो है ये राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय संग्रहालय है उनमें से है, जिसमें सैकड़ों पुरावशेष और अन्य प्रदर्शनी हमें दिखाई देती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें कला और पुरातत्व, चित्रकला, पांडुलिपियाँ,
मुद्रा शास्त्र, नृविज्ञान, ये सारी चीजें, यानी कि आर्ट, आर्कियोलॉजी, पेंटिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, न्यूमिस्मैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इन सबसे संबंधित कोई ना कोई हमको चीजें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा राजकीय संग्रहालय में बीते युग की कांस्य कलाकृतियों के भी हमको कुछ उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स है। देखिए, नॉर्मल अगर आप कोई भी म्यूजियम गए होंगे, आपने कोई भी चीज़ देखी होगी, कहीं के भी म्यूजियम गए होंगे, तो उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे आपको कैसे लिखना है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में। तो अब जितने भी प्रदेश में म्यूजियम्स हैं बड़े बड़े, उनका आपको थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा। तो उसमें उसके बाद आप क्या बताएंगे? वाराणसी में भारत कला भवन संग्रहालय है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ मौर्य, शुंग, गुप्त जैसे जितने भी डायनेस्टीज रही हैं, इनसे संबंधित जो आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, जो वेपन्स यूज करते थे, जो वस्तुओं का प्रयोग करते थे, उनका हमें यहाँ पर प्रदर्शन दिखाई देता है भारत कला भवन म्यूजियम में। उसके बाद हम बताएंगे एक इलाहाबाद में म्यूजियम है। इसे उत्तर प्रदेश के सभी संग्रहालय और दीर्घाओं में सबसे समृद्ध माना जाता है। यहाँ पर क्या हमें दिखाई देता है? ये प्राग ऐतिहासिक काल के संग्रह को प्रदर्शित करता है। इसमें हमको अति सुंदर मूर्तियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, सोने के सिक्के और नक्काशीदार स्तंभ और सदियों पुरानी जो टेराकोटा की वस्तुएं होती थी, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको रटना पड़ेगा कि कौन सा म्यूजियम कहाँ पर है और कहाँ पर क्या क्या चीजें प्रदर्शित हुई हैं, लेकिन आई थिंक इतना टफ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं आनंद भवन। आनंद भवन भी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और ये एंसेस्ट्रल होम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यानी कि उनका पैतृक घर है, और इसको अब एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है? नेहरू परिवार की यादगार वस्तुएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं गौतम बुद्ध के युग को हम सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित देखते हैं, यानी कि जो सारनाथ में एक संग्रहालय है, उसमें हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के समय की चीजें दिखाई पड़ती हैं। और ये एक प्रसिद्ध संग्रहालयों में से है उत्तर प्रदेश के। और इसमें हमें कई मूर्तियां और कांस्य के साथ बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियां और अन्य चीजें भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। यहाँ पर हमें प्रदर्शित की गई हैं ये सारी चीजें भी। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक गवर्नमेंट म्यूजियम है मथुरा में, यानी कि राजकीय संग्रहालय है मथुरा में। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी की जो मथुरा शैली की मूर्तियां थी, उनमें सबसे समृद्ध और सबसे ज्वलंत उनका संग्रह है। यानी कि अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, आपको याद कर पा रहे हो, तो 2 स्टाइल्स ऑफ मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, एक मथुरा और एक गांधार स्टाइल। ठीक है, तो जो मथुरा स्टाइल था ये इंडिजिनस था, यानी कि भारत में ही डेवलप हुआ। वहीं पर जो गांधार था, इस पे हमको बाहरी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये जो मथुरा स्टाइल की मूर्तियां थी, ये हमको मथुरा स्थित जो राजकीय संग्रहालय है उसमें दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद हम क्या बताएंगे? फिर हम बताएंगे झांसी किले में स्थित है एक झांसी संग्रहालय, और झांसी के इतिहास और विरासत के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर भी प्रकाश डालता है। तो झांसी कहाँ पर पड़ता है? बुंदेलखंड वाले रीजन में पड़ता है। तो वहीं की संस्कृति के बारे में हमको इस संग्रहालय से पता चलता है। यहाँ पर हमको चंदेल वंश के हथियार, मूर्ति, पोशाक और तस्वीरें सारी दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा झांसी संग्रहालय में कई टेराकोटा संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, कांस्य मूर्तियां, पांडुलिपियां, पेंटिंग और सिक्के भी यहाँ पर सब हमको संग्रहालय में दिखाई देते हैं। उसके बाद देखिए, अब बहुत सारे संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो मेजर हैं उनको आपको डिस्कस करना पड़ेगा और आपको बाकी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम लोगों को कुछ पॉइंट्स और ऐड करने होंगे। अगर आपसे म्यूजियम्स के लिए पूछा गया है, तो आपके पास एक पेज में आपके पास होना चाहिए कि म्यूजियम और संग्रहालय हेडिंग डालकर अगर आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न आता है, तो आपके पास सारे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए उत्तर प्रदेश के संग्रहालय से संबंधित। कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, उनमें से ये हो सकता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 14 राज्य संग्रहालय हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। और सबसे पुराना जो राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है? वो है लखनऊ में। ये कब बना था लखनऊ वाला? ये लखनऊ वाला बना था 1863 में। ठीक है, बाकी इतनी ज़्यादा फैक्चुअल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी हमें थोड़े से फैक्ट्स ऐड करने पड़ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो है वो हमको कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? गोरखपुर में, कुशीनगर में और पिपरवा सिद्धार्थनगर में। इसके साथ ही एक राजकीय जैन संग्रहालय भी है। तो राजकीय जो जैन संग्रहालय है वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है हमको?
वो पड़ता है मथुरा में है लोकेटेड। ठीक है, इसके साथ कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है एक, वो कहाँ पर है, वो है हमारा लखनऊ में। और भारत कला भवन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वाराणसी में है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी में। ठीक है, तो ये कौशाम्बी में तीर्थ स्थल है और यहीं पर एक संग्रहालय भी हमको दिखाई पड़ता है। तो ये थोड़े पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। बाकी हम ऐसे देख सकते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं इनके अलावा, उपरोक्त जो शहर हमने मेंशन किए हैं इनके अलावा फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर जैसे अन्य स्थानों में भी संग्रहालय हमको दिखाई पड़ते हैं। ये संग्रहालय की भूमि की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। ये जो स्थित संग्रहालय हैं ये भी भूमि की जो समृद्ध विरासत रही है, रिच हेरिटेज है, उसको दर्शाते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संग्रहालय अत्यधिक महत्व रखते हैं और एक बहुत अच्छी निक्षेपागार है जो अतीत में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो म्यूजियम्स हैं ये होल्ड करते हैं इमेंस इंपॉर्टेंस and are a very good depository that give an opportunity to have an insight into the past। अब आप क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में? कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि ये जो है बहुत अच्छा, हमें जो भी पुराने समय की चीज़ें हैं उनका बहुत ही अच्छे यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं डिपॉजिट्स, और ये हमारे रिच हेरिटेज को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसी को ही एक अच्छी भाषा में आपका ये कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने इससे काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, ताकि इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।